नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आपको एक बात बताऊं दोस्तों, देखो पैसा कमाना आपने सुना होगा बहुत आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है और सबके बस की बात नहीं है। और ये बात फैक्ट है और इस फैक्ट के साथ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सवेरे सवेरे आज भोर में, क्योंकि अभी एक जो रिटायरमेंट वाला वो था उसका एपिसोड 2 बाकी है। बट अभी ये आपको बताना थोड़ा सा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट के बाद में ही तभी आप जाकर के अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो इस मामले में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि मान लिया अगर एक बंदे के पास, सपोज करो किसी बंदे ने अगर बोला कि भैया मेरे को 50 लाख रुपए चाहिएगा, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा। आपको भी कोई बोल दे बहुत बढ़िया लगेगा, और आपको, मेरे को, किसी को भी बोल दे बड़ा अच्छा लगेगा, यस भाई 50 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन क्या वो बंदा उसको 50 लाख को मैनेज कर लेगा? क्या वो बंदा उस 1 करोड़ को मैनेज कर लेगा? अगर आपका जवाब होगा तो आप बोलेंगे हाँ सबको आता है, सभी कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे से ये बात आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा ना। आप बोलोगे क्यों? क्यों ना? तो ना का मतलब ये होता है कि देखो यार, बहुत सारे लोगों के बाप बहुत सारा पैसा छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ही बंदे ऐसे होते हैं जो कि अपने बाप के पैसे को नहीं छेड़ते हैं। ये बात सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, और वो अपनी कमाई पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी बड़ी खुददारी उनकी होती है कि वो सोचते हैं कि हम अपने घर से पैसा क्यों मांगे, हम अपनी अर्निंग करेंगे, हम अपना कमाएंगे, उसके बाद में हम अपना काम करेंगे। जिन्होंने ये सोच लिया वो तो उसके बाद में उसको सोच ले जाते हैं। तो ये मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल, आजकल देखो जो गवर्नमेंट का सेज बोलते हैं ना, सेज आप लोगों को पता है? वो लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत गवर्नमेंट कुछ एरिया को मार्क करती है और उस एरिया को अक्वायर करती है, और वहां पर ताकि ज्यादा डेवलप हो सके वो एरिया, वहां के लोगों का चौमुखी विकास हो सके, तो उस जमीन को एक्वायर करके सरकार उसका पैसा देती है। पहले सरकार के ऊपर यह आरोप लगता था कि सरकार सही तरीके से पैसा नहीं देती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, गवर्नमेंट का भी फेनामेना है, अब जो उस जमीन की कीमत होती है उससे कई गुना ज्यादा कीमत लोगों को मिल जाती है। तो अब मैं आपको बात बताऊं कि लखनऊ में बहुत सारे मैं देखता हूं कि इसमें विस्तार होता चला गया, गांव क्वायर होते चले गए, शहरीकरण होता चला गया, और वहां पे मैं यादवों का बहुत बाहुल्य था। कई सारे गांवों का मैं नाम बता दूंगा। जैसे उनकी जमीन गई, एक्वायर हुई, या बिल्डरों ने ही खरीदा तो उनको नाम दिया, आकर के उनके घर में फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई, भैंसे उनकी बिक गई, खेत तो ऑलरेडी उनका चला ही गया था। संगत ऐसी लगी, आज वो फॉर्च्यूनर भी बिक गई है और वो लड़के बर्बादी के कगार पर है। दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया। तीसरा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक टीचर होता था बिहार का, सुशील कुमार, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस सुशील कुमार को 8,000 रुपए उस समय 4-5 साल पहले 8,000 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, या मतलब जो और मान लिया थोड़ा बहुत होगा, 25-30, तो मेरे ख्याल से आज की वो है। प्राइमरी टीचर था, तो यस 12-14 या जो है 20 के आसपास होगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं है, लेकिन उसको 5 करोड़ रुपए वो जीतने वाला पहला केबीसी का करोड़पति बना। टैक्स टुक्स काट करके, ये वो काट करके उसको 3.5-4 करोड़ रुपए मिल गए थे, उसको हाथ में इन हैंड मिले थे। सुशील कुमार जिस कंडीशन में पहले था उससे भी बुरी कंडीशन में चला गया। ये अगले का स्टेटमेंट कन्फेस है। बोला मैं टीचर में ज्यादा सुखी था, मेरे दोस्त मित्र हित यार जो है ना वो अच्छे थे, वो समझदार थे, लेकिन मेरे पास ये पैसा आने के बाद में मेरी ऐसी संगति गई कि मैं उससे भी कई गुना पीछे हो गया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर बंदे को 50 लाख रुपए एट ए टाइम पे दे दिया जाए वो मैनेज कर लेगा? दूसरा एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा कि एक बंदा मान लिया वैगनार से चल रहा है, या आल्टो से चल रहा है, या सपोज करो ज्यादा बोलेरो से चल रहा है। अब उसके हाथ में आप एक ला करके फेरारी दे दो, लंबोर्गिनी दे दो, जो मुलायम सिंह यादव के लड़के के पास है, क्या नाम है उनका, तो उससे ज्यादा उसकी वाइफ अर्पणा यादव जो है फेमस है, अगले का नाम प्रतीक यादव, ऐसे कुछ नाम है, दे दो। काफी उसको मचा था, हल्ला मचा था। उस बंदे का दिमाग घूम जाएगा, 100 किलोमीटर मुश्किल से नहीं चला पाएगा।
और अगले को इससे अगर बोल दो तो वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब अगर इसको हम निचोड़ में ले, कितने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को दे दिया। मैंने क्या बोला था, हमारे आसपास में सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम यहां से सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और जुहानी टॉक्स से तो आपको भर भर के जानकारी और सीख मिलती है, लेकिन आप लोग इसको कितना लेते हो कितना नहीं लेते हो वो मेरे को नहीं पता है। इससे हमें सीख ये मिलती है कि हमें सबसे पहले जो है ना, मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से उन चीजों के लिए तैयार करना है जिन चीजों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन एक ऐसा उसमें आकर्षण होता है, चुंबकत्व होता है, ये होता है ना आदमी के, वो हर चीज को क्या करता है ना, अगर वो सही तरीके से उसको नहीं मैनेज करेगा, सही तरीके से उसको नहीं अर्जन करेगा, तो बोलते हैं लक्ष्मी टिकती उगती नहीं है, वो इस हाथ से आती है इस हाथ से बड़ी तेजी से फिसल जाती है, जितनी तेजी से आती है उतनी डबल तेजी से चली जाती है। तो इसलिए भाई मेरे, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ट्रिक से सुनिए, तब जाकर के ये बात आपको समझ में आएगी। अपनी क्वालिटीज को आपने डेवलप करना है, अपने आप को डे बाय डे निखारना है, हर दिन अपने आप से आत्मचिंतन आत्ममंथन करना है, और तब जाकर के अपना सही काम करना है। हमेशा सोचना है कि मैं जहां पर अपना पैसा लगा रहा हूं वो पैसा मुझे कितना प्रॉफिट देगा, क्या वो पैसा जो मैं गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर इसको रख देता हूं तो मुझे इतना, सबको सिंपल सा यार कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में रख देता हूं तो मुझे इसका इतना मिलेगा। ये तो आम आदमी जानते हो, घर घर का जानते हो, ये तो हमारे हमारे अपना पिताजी भी करते थे इस चीज को। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर लगाने के बाद में मुझे एक्चुअली रियल गेन होगा, बेशक थोड़ा सा पेन हमें उठाना पड़ेगा बट यहां से हमें रियल गेन होगा। रियल गेन और वर्चुअल गेन दो चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा तसल्ली से सुनेंगे तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी। अगर आपको रियल गेन पता चल रहा है कि मेरे को यहां से रियल गेन होगा, तब तो जाकर के आप वहां पर अपने कदम को रखो, नहीं तो लाख गुना बेटर आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है। आज तक आपने देखा होगा मैं कभी भी किसी को भी पर्टिकुलर एक शेयर खरीदने के लिए नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर हमारी समझ नहीं है, इतने सालों से मैं कर रहा हूं, तो आपकी, अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा समझ है, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खाऊं। भाई मेरे देखो, ये मनी मैटर है, फाइनेंस मैटर है, इसमें 30 मार खा कोई नहीं होता है। और आपको एक बात बता दूं, इसको मैनेज करने के लिए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। कमाई करो, कमाई करने के बाद में उसको सही तरीके से निवेशित करो। निवेश के लिए आपको डे बाय डे हर चीजों को बताया जाता है, और उसको इस प्रकार से आप बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन रिस्क उतना ही लो कि जितने में आप उसको सरवाइव कर सको। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर जिसने ये सोचा मैं मार्केट के पैसे से अपना स्टैंडर्ड अप कर दूंगा, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। अपने गोल को सेट करो, गोल वाइज करो, ना कि स्टैंडर्ड अप करना है अपनी कमाई से अपना स्टैंडर्ड अप करो। मार्केट के पैसे से सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना, बिल्कुल आपको 100% का मूल मंत्र दे रहा हूं, आपने अपना गोल सेट करना है। अब गोल में बहुत सारे गोल आ गए, जैसे कुछ गोल्स का मैं नाम ले लेता हूं। कार लेना है, यस, थोड़ा इंतजार करो, इन्वेस्ट करो, उसके बाद में कार भर का पैसा होता है ले लो, चल दो, ताकि आप लोन से बचे रहो, इससे बच जाओगे, आपका फालतू का नहीं होगा। अगर आप में अंदर जो है 2-4 साल की मादा है तो ठीक है कि ठीक है भाई मैं 4 साल के बाद में, और तुरंत ही अगर जो है चुल मची हुई है, नहीं यार मैं तो जा रहा हूं आज ही लूंगा, तो लोन पर ले लो, कोई बात नहीं, उसकी अपना किस्त भरते रहो, नो प्रॉब्लम। हाँ, कुछ लोगों की कंडीशन होती है, यस, उनको अगर ज्यादा दूर का ट्रेवलिंग करना है, ज्यादा दूर का उनका जॉब है, तो उसके बाद में अगर वो सोच रहे हैं कि मैं अपना बारिश से बचूं, धूप से बचूं, ठंड से बचूं, उसके बाद में उसको ले लूं, तो यस उनका जायज है। लेकिन आपको ला करके दरवाजे पर अगर खड़ी करनी है, तो मेरे ख्याल से ये उचित फैसला नहीं है, शो ऑफ करने वाला फैसला ये उचित फैसला नहीं है। तो उसके लिए आप एक गोल करो, गोल को सेट करो, उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन, यस, उसके लिए प्लान करो। वहां तक पहुंचते 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 अप डाउन होते 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 उतना कार्पस आपको
मार्केट दे देगी। आपका वहां से गोल पूरा हुआ, साल 2 साल पहले बच्चे को होने से पहले अपना निकाल करके रिडीम करके सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल करके अपना उसको पूरा कर लो। मकान बनवाना हुआ, मकान लेना हुआ, तो आप बोलते हैं ना, एक कहावत आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? किसी एक मारवाड़ी के मुंह से मैंने सुना था, मारवाड़ी या सिंधी के मुंह से सुना था। बोला भाई पहले दुकान बनाओ फिर मकान बनाओ। बात को मेरी समझिएगा, पहले दुकान बनाओ फिर मकान बनाओ। रहने के लिए ठीक है यार। एक बात बता दो मेरे को, मेरे तो पिताजी ने बड़े ख्वाबों से मकान बनवाया था, और मेरे ख्याल से इतने दिनों में हम तीनों भाई में से कोई वहां पर रहा हो, माता जी ही उसको देख रही हैं। तो अब आप ये बोलो कि मैं कोठी बनवा दूंगा, यार कम से कम अपने बच्चों को पहले एजुकेट करो। जो सबसे बड़ा निवेश तो बच्चों का एजुकेशन है। अपने आप को जो है थोड़ा सा वो करो, एजुकेट करो, डे बाय डे एजुकेट करो। रहने के लिए तो आपके पास घर है ना। फिर तो एक दुकान की कोशिश करो पहले। और हमने भी ये गलतियां किया था। रेजिडेंशियल प्लॉट कई सारे हम तीनों भाइयों ने ले लिया है कमाए नहीं लेकिन ले लिया है। अब आज के टाइम पर हम भी चाह रहे हैं कि ये हमारा कम से कम होना चाहिए। एक्चुअल में बता रहा हूं, जब हमारे ये चक्षु खुले तब जाकर के हम तीनों भाई उस चीज को सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं, हमारे पास भी वहां पर होना चाहिए। तो अब इसमें पैसा लगता है, अब उस पैसे को आपको जोड़ना तो पड़ेगा ना। तो उसका आप प्लान करो, कमाई करो, मेहनत करो। ये नहीं कि तुरंत ही लोन उठा करके उसके बाद में चल दो। तो भाई मेरे वहां पर क्या होगा, एक तो आप स्ट्रेस में आओगे, दूसरा जो आपकी जमा पूंजी है उसको भी गंवाओगे, तीसरा अपने काम को बाधित करोगे, जैसे आपके सुशील कुमार का एग्जांपल आपको दिया था। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मकान के लिए आपने एक गोल फिक्स कर लिया है कि यस मैं कमाऊंगा, उसके बाद में सेव करूंगा, उसके बाद में मैं करूंगा। यस, अब मकान का रही बात कि मकान का स्टैंडर्ड की कोई सीमा तो होती नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं सही बता रहा हूं, यूपी में हमारे बहुत सारे लोग लोन से भरे पड़े हैं, लेकिन नहीं, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा शो ऑफ होना चाहिए। अरे आज, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, आज है जो तीज का त्योहार, हमारे यहाँ पर बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो तीज की सभी माताओं बहनों को और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गौरी शंकर को मनाने का ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, और औरतें इसको रखती हैं, व्रत रखती हैं। तो समझ रहे हैं। अभी इस तीज के मौके पर हमें याद आया है, तो बस सत्य बता रहा हूं, बहुत लोगों को मैं जानता हूं, और खास करके उनको ताना सुनते हुए मैंने देखा है, इतना ज्यादा कर्जे में डूब जाते हैं कि उनके परिवार उनको बोलते हैं कि तुम्हें हमें तीज और उस पर मतलब जो है करवा चौथ पे साड़ी देने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, किस लिए इतना सब ये सब आडंबर मचा रखे हो। तो क्यों लोग ऐसा करते हैं भाई? सबसे पहले उन चीजों को देखो, बच्चों का एजुकेशन, उसके बाद में अपनाइए। हर चीज का गोल सेट करो, हर चीज का निवेश का मतलब है आपका गोल के हिसाब से निवेश होना चाहिए। तो आपने अपना गोल सेट कर लिया, गोल के मुताबिक अगर आपने निवेश किया है, तब समझो जो आपका वहां से फिर जाकर के कमाई आएगी, फिर उसको आप संचित करके आप उसको कमा पाएंगे, आप उसको चला पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास कहीं से पैसा आ जाता है, वो आडंबर में, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। मेरे ही एक रिश्तेदार थे, डॉक्टर साहब थे, जो फैजाबाद में सीएमओ थे। उनके लड़के ने क्या किया, लुधियाना में जाकर के जूते की फैक्ट्री लगा दिया। सही बता रहा हूं। तो उसने लगा दिया क्योंकि उनके पास समझौता पैसा था, क्लास 1 अधिकारी थे वो। मेरे जो है ये वकील साहब के ससुर जी थे, और उनके ही जो है अपने बड़े लड़के। बाद में क्या हुआ, वहां के कंपटीटर्स ने उसका रेट डाउन कर दिया, रेट डाउन कर दिया। लोग जो है ग्राहक उनके यहाँ चले गए, इनका माल ओल्ड हो गया, ओल्ड हो गया, बहुत सारी इनकी पूंजी लग गई, रेंट का देना है, लेबर्स का देना है, उसका देना है, सेलिंग नहीं हुई, बैठ गया इनका। डॉक्टर साहब ने सुना रहे, और जबकि समझदार लड़का था, लेकिन वही है, बाप का पैसा था, एक्सपीरियंस था नहीं, डुबो दिया भाई साहब ने, तो काफी पैसा डुबो दिया। उसके चिंता में डॉक्टर साहब हार्ट के पेशेंट हो गए। आज नहीं है हमारे बीच में, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सीधे आदमी थे। और ये जो लखनऊ से गोरखपुर की तरफ रोड जाती है, जैसे आप हरैया को क्रॉस करेंगे, अयोध्या के बाद में विक्रम जो था हरैया छावनी को क्रॉस करते हुए जैसे आप पहुंचेंगे, तो कप्तानगंज से पहले महाराजगंज पड़ता है, उसी के उत्तर में नारायणपुर तिवारी जो गांव पड़ता है।
उस गांव के, मतलब ये समझ लो कि उन कोई जमाना था कि उनका जो है ना, प्यून से लेकर के अधिकारी तक सचिवालय के, लखनऊ सचिवालय में सारे के सारे बैठे थे। इतना मतलब जो फेमस गांव था वो, अभी भी है, मतलब जो ठीक है, फिर बाद में उन्होंने किया, रिक्यूब किया, ये किया वो किया, लेकिन अब वो एक एक लगा, अगर अगर झटका लगा तो लगा ना। तो आज ये बताना बहुत जरूरी था निवेश से पहले कि यस, आपको मनी मैनेजमेंट को सीखने के लिए आपको हर समय चक्षु आपको घुमाने पड़ेंगे, और ये जुआई टॉक्स में जो आपको एग्जांपल्स बताए जाते हैं बिल्कुल काम के होते हैं और जमीनी हकीकत। आप एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो आपको होनी चाहिए ना, आपको कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, आपको बंदे को सूंघने की ना समझ आपके अंदर आनी चाहिए। दोस्त, जिस दिन आपने बंदे को सूंघना सीख लिया ना, उसको समझना सीख लिया ना, उस दिन समझिए कि आप वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हो, वन ऑफ दी बेस्ट एग्जाम्पल हो। इसके साथ ही मैं कर रहा हूं, बंदे को सूंघना आपको आना चाहिए। यस, इस बंदे की सोच क्या है, ये बंदा करना क्या चाह रहा है, ये बंदा मुझे धोखा देगा, ये बंदा मेरा साथ देगा, या ये बंदा ये करेगा, ये चीजें आपको जरूर होनी चाहिए। बस इसके साथ ही मैं इसको अभी क्लोज करता हूं, उसके बाद में शाम को मिलेंगे किसी और सेशन में। रिटायरमेंट वाला अभी आधा बाकी है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।